Hello students, welcome to Sugandh's ma'am class. I hope all of you are feeling safe and staying indoors. Today we will do letter writing. We will discuss its format. So let's start how to write a letter. जो हमारा लेटर राइटिंग है ये हमारा बोर्ड्स में आता है 10th 11th 12th 9th 8th सभी के सभी क्लासेस में हमें लेटर राइटिंग सिखाया जाता है. बट स्टिल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मैम इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं, फॉर्मल लेटर्स कैसे होते हैं, उनका फॉर्मेट क्या है. आज हम इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे कि कोई भी लेटर है उसका फॉर्मेट क्या है, किस तरह से उनको लिखा जाता है, लेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स. लेटर्स बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं. लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, formal letters and informal letters. Now what is the difference between formal letters and informal letters? फॉर्मल लेटर राइटिंग. फॉर्मल लेटर राइटिंग किसे कहते हैं. फॉर्मल लेटर्स वो होता है जो कि एक ऑफिशियल पर्पस के लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं उनको हम फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं. जैसे कि जो कलेक्टर को लिखे गए या फिर किसी में एडिटर को लिखे गए, मैनेजर को लिखे गए, डायरेक्टर को लिखे गए, जिनके अंदर बेसिकली हम कंप्लेंट्स लिखते हैं या फिर हम कोई भी इंक्वायरी करते हैं या फिर हमने कोई भी न्यूज़ देनी होती है एडिटर को, उसे हम लिखते हैं. जो एडिटर वाला जो होता है वो बेसिकली न्यूज़पेपर के लिए होता है, एंड मैनेजर वो अलग अलग कंपनीज के हो सकते हैं, डायरेक्टर अलग कंपनी का हो सकता है, कलेक्टर आपकी सिटी का हो सकता है. सो ये डिपेंड करते हैं कि आपका लेटर का फॉर्मेट क्या है. तो जितने भी हमारे ऑफिशियल जो लेटर्स हैं उन सब का जो फॉर्मेट है वो एक ही है. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हम इन्हें फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं, फॉर्मल राइटिंग लेटर. सो हम देखते हैं कि किस तरह से फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट लिखा जाता है. सो लेट्स सी फॉर्मल लेटर फॉर्मेट. जो फॉर्मल लेटर्स हमारे होते हैं उसके अंदर सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, हम सबसे ऊपर उसमें एड्रेस लिखते हैं. यहाँ पे जो हमारा खुद का एड्रेस होता है, सपोज हमें कोई भी इंक्वायरी करनी है, हमें कोई भी कंप्लेन करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना खुद का एड्रेस लिखेंगे. जो भी हमारा, जैसे कि हमें हाउस नंबर दे रखा है या फिर हम किसी भी प्लेस पे रहते हैं, सपोज हम स्ट्रीट 46 में रहते हैं, उसके बाद हम किसी एरिया में रहते हैं, वी कैन से इन द्वारका सेक्टर 11, इस तरह से. तो हम कोई भी एड्रेस जो भी हमारा मेंशन होता है, एंड आफ्टर दैट नेम ऑफ द सिटी, दैट न्यू दिल्ली, वट एवर जो भी आपका खुद का एड्रेस है, आपका पर्सनल एड्रेस ऑफ द सेंडर, जो एड्रेस को लिख रहा है, जो लेटर को राइट कर रहा है, यहाँ पे सबसे पहले उसका एड्रेस आता है. देन सेकेंड थिंग यहाँ पे आती है डेट. जितनी भी आपकी आज की डेट है वो वाली चीज यहाँ पे आती है. उसके बाद आता है नेम ऑफ द एड्रेसी एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी. यहाँ पे अगर कोई भी नेम मेंशन है, सपोज आपने एडिटर को लेटर लिखा है, आपको मेंशन है वहाँ पे कि उनका नेम क्या है, उनका नेम अभिषेक है, देन यू हैव टू राइट मिस्टर अभिषेक. फिर आप नीचे लिखेंगे एड्रेस ऑफ द एड्रेसी का मतलब है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया मिस्टर अभिषेक फॉर एग्जाम्पल. उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे द मैनेजर, द एडिटर, जो कुछ भी है, जो उनका मतलब जिस वो पोस्ट पे, जिस डेजिग्नेशन पे वो हैं. आफ्टर देन वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम वो वाली चीज़ लिखेंगे. जैसे कोई सिटी का कमिश्नर है तो उसका नेम ही हम यहाँ लिखेंगे. तो यहाँ पे बेसिकली वो वाली चीज़ें आएंगी जो भी उसका एड्रेस हुआ वो. ओके यहाँ पे नेम, अगर नेम गिवन है, अगर आपको नेम मेंशन नहीं है, देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर लेटर बाय टू द मैनेजर, टू द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह से कोई भी. तो उसके बाद आपका वही प्लेस का, क्योंकि आप जहाँ के रहने वाले आप वहीं का ये जो लेटर है वो लिखेंगे. देन इट्स सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मतलब आप उसको सैल्यूट करते हैं, लाइक रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर, इस तरह से. देन आप अपना लिखेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है कि आप उस लेटर को क्यों लिख रहे हैं, आप कोई मतलब रिगार्डिंग वो कोई इंक्वायरी है या फिर वो कोई कंप्लेन के रिगार्डिंग है, इस तरह से उसका बेसिकली उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका पर्पस क्या है लिखने का, यहाँ पे आप लिखेंगे. अगर आप यहाँ पे रिगार्डिंग वर्ड को भी मेंशन करें तो भी यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लाइक रिगार्डिंग कंप्लेन ऑफ द रोड्स, ऑफ द रैश ड्राइविंग, वट एवर योर टॉपिक इज अबाउट. देन सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद हम इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है,
इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये तीनों चीज़ें देखो। इंट्रोडक्शन का मतलब है आप किसी भी लेटर की स्टार्टिंग आप किस तरह से करते हैं, इसमें हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर करता है। जैसे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, हम ये वाली लाइन लर्न कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, आप स्टार्टिंग आपको बहुत ज़्यादा एक ग्रेसफुल तरह से करनी है, लाइक आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। आप किसी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए लिख रहे हैं तो आप अपनी अटेंशन ही उन्हें अपनी ड्रॉ करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपना बॉडी लिखेंगे, जो भी आपका पर्पस है। देन आप लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे, लाइक आई शेल बी थैंकफुल टू दिस, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। इस तरह से आप उसकी क्लोजिंग करेंगे। एंड उसके बाद आपका आता है नेम ऑफ द सेंडर, जिसने भी उसको लेटर को लिखा है तो उसका नेम आ जाएगा। सो हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि एक हमारे पास लेटर दे रखा है, योर एड्रेस विद पिन कोड। जो भी आपका एड्रेस है, आप सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, लाइक 10-1 E करोल बाग, न्यू दिल्ली, विद पिन कोड जो भी है, देन इंडिया। देन राइट डेट लिविंग ऑन वन लाइन, लाइक 21 अप्रैल, सो 2020। कोई भी डेट आपकी हो सकती है, तो आपने इस तरह से उसको लिखना है। देन नेम ऑफ द पर्सन टू whom you are writing, मिस्टर गुप्ता, द मैनेजर, बैंक, करोल बाग, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे उनके बारे में आ जाएगा, डियर मिस्टर गुप्ता, सब्जेक्ट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इनका सैल्यूटेशन, हम उनको किस तरह से सैल्यूट करते हैं, लाइक रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। एंड उसके बाद सब्जेक्ट, पर्पस ऑफ योर letter, this is reference to, I want to draw your attention, I would like to draw your attention, इस तरह से। उसके बाद body, this is where you write in detail the matter of your letter, जो आपकी body होती है। So basically इसके आप 3 पैराग्राफ्स बना सकते हैं, the reason for your letter, आप क्यों लिख रहे हैं, and paragraph 2, any other important element you need to cover that the reader must know, and concluding lines। आप इसको 3 छोटे छोटे लाइंस में, पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक अगर आप कोई एडिटर को लिख रहे हैं, देन आप आई केम टू नो थ्रू योर मैगजीन, या फिर थ्रू दिस न्यूज़पेपर दैट देयर इज अ वैकेंसी। इस तरह से कोई भी पोस्ट हो सकती है कि आपको कहीं से रेफरेंस से पता चला हो। देन योर क्लोजिंग, लाइक थैंकिंग यू, आई शेल बी थैंकफुल टू यू, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, जो भी आपको लगता है। देन योर नेम एंड डेजिग्नेशन, सिग्नेचर इज योर चॉइस, आप कर सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं, बट योर नेम एंड डेजिग्नेशन शुड बी इन लास्ट। तो इस तरह से इसकी एंडिंग होगी। ओके, सो अब एक एग्जाम्पल से हम इसको और क्लियर करते हैं। राइट अ लेटर टू द पुलिस कमिश्नर ऑफ योर सिटी, ड्रॉइंग हिज और हर अटेंशन टू द मैनेस ऑफ हॉकर्स आउटसाइड योर स्कूल, टेल हिम हाउ व्हाट डेंजर्स दे पोज एंड ऑफर सॉल्यूशंस फॉर देयर रिहैबिलिटेशन। सो यहाँ पे आपने अपना खुद का एड्रेस लिखा है, फिर आपने लिखा है डेट, देन द पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस, एंड कुनूर, इट्स अ नेम ऑफ ए प्लेस, डियर सर। ओके, उसके बाद आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द मैनेस ऑफ होकर्स पुलिस इन नेहरू नगर ऑफ आर टाउन, आई एम द सेक्रेटरी। अपने बारे में आपने थोड़ा सा बता दिया। एंड उसके बाद आपने इसके बारे में आपने लिख दिया कि आपने इस लेटर को क्यों लिखा है। लास्ट में द थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, ये आपने अपना क्लोजिंग एंड अपना क्या कर दिया, आपने लास्ट के अंदर उसको एंड कर दिया बाय गिविंग योर नेम एंड योर डिजिग्नेशन, कि आई विल, मतलब आप पहले अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, देन आप उसको एक बेटर वे में उसकी बॉडी के अंदर आप इंक्लूड करेंगे। आई ट्रस्ट दैट यू विल कंसीडर माई सजेशन एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स एज आउटलाइन इन माई लेटर टू यू टू डील विद द मैनेस ऑफ होकर्स आउटसाइड द स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, कि इनफॉर्मल जो लेटर्स होते हैं वो किसको लिखे जाते हैं, उनका क्या पर्पस होता है। जो हमारे इनफॉर्मल जितने भी लेटर्स होते हैं वो हम हमारे जो नॉन पीपल होते हैं उनको हम लिखते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए, या फिर रिकनेक्टिंग विद लव्ड वंस, लाइक हम जिनसे लोगों से हम अपना प्यार करते हैं, हमारे मदर, सिस्टर, ब्रदर जो दूर हैं, उन सब लोगों के जो हमारे ऑफिशियल लेटर नहीं होते, जो हमारे पर्टिकुलर हमारे खुद के लेटर्स होते हैं मैं फैमिली मेम्बर से रिगार्डिंग, तो वो सारे के सारे लेटर हमारे इनफॉर्मल के अंदर आते हैं। सो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, दिस इज कॉमन इन बोथ द लेटर्स, एंड देन यू हैव टू राइट द डेट। उसके बाद आप अपना सैल्यूटेशन करेंगे, तो आप उनको रिस्पेक्ट से, आप उनको जैसे डियर राहुल आप इस तरह से बोल सकते हैं। एंड उसके बाद आप स्टार्टिंग करेंगे, आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, यू विल बी ग्लैड टू नो, कि तुम्हें जान की खुशी होगी। उसके बाद दिस इज वेयर यू राइट इन डिटेल इन एन इनफॉर्मल और पर्सनल टोन, लाइक यू कैन राइट इन ब्रीफ about the purpose of your writing,
you can write your purpose, you can write in detail about the purpose, or you have to just conclude the lines. And then with love, your affectionately, complimentary closing है ये, and then it's your name. आपको उसको पता ही होगा, जो हमें इसमें ऑफिशियल या हमें कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती. बेसिकली जो फॉर्मेलिटी हुई दैट इज़ फॉर्मल लेटर्स, जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं हुई, जिसमें फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग चीज़ें हुई या लव के रिगार्डिंग चीज़ें हुई, दैट इज़ इनफॉर्मल लेटर. ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है. यू आर रोहित हु लिव्स इन साउथ पार्क अपार्टमेंट इन साउथ एक्सटेंशन दिल्ली. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम अबाउट हिज ट्रिप टू केरला एंड ऑल्सो इन्वाइट हिम फॉर योर पेरेंट्स एनिवर्सरी पार्टी. सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट भी गिवन नहीं होता, आपने यहाँ पे अपना एड्रेस दे दिया, डेट दे दी. देन डियर अरिजीत, आई होप माई लेटर्स find you in good health, especially at such a time of chaos due to COVID-19 pandemic. ऋषिका, अब यहाँ पे सोर्स आ गया किस पर्पज से वो लेटर लिखा था. ऋषिका told me that you went to Kerala in January. I'm glad that you looked the trip much before things get worse in our country. And उसके बाद by the letter I am writing, अपना पर्पज आपने लिखा है. I am also writing this letter to invite you for my parents' 18th marriage anniversary party. And then closing, hope your parents little sister are doing fine, give my regards to uncle and aunt. इस तरह से ये मैंने एग्जाम्पल दे के बता दिया कि किस तरह से हम जो हमारा इनफॉर्मल लेटर है हम उसको किस तरह से लिखते हैं. And here is one more example. Imagine that you are in a boarding school and have performed poorly in your terminal examination. So write a letter to your mother explaining the reasons of your poor performance. सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे. After then it's date, my dear mama, mother, whatever. So I know that you are disappointed with my half yearly report that you must have received last week. So उसके बाद हमने स्टार्टिंग कर दी कि जैसे मुझे पता ही है. एंड उसके बाद हम इसमें मिडल पार्ट लिखेंगे. पर्पस क्या है आपका लिखने का, कि आपका पर्पस क्या है, दैट यू हैव टू टेल योर प्लान्स टू डू बेटर इन द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस, कि आप जो आपके नेक्स्ट एग्जाम्स होंगे आप उसके अंदर अपना बेटर परफॉर्म कर पाएंगे. सो दैट विल हेल्प मी टू कैच मी. सो प्लीज डू नॉट वरीड अबाउट माई हेल्थ, आई एम मच बेटर, आई लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ड्यूरिंग द मिड टाइम्स. सो योर्स लविंगली, योर अफेक्शनेटली लविंग सन, वट एवर यू कैन राइट. एंड संजीव, जो भी आपका नेम है वो आप इसमें लिख सकते हैं. ये हमारा इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट हो गया. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. आई होप यू रियली लाइक्ड एंड एंजॉय माय वीडियो. बट इफ you have any doubt or any query, then you can directly comment in the comment section. Thank you very much. Have a beautiful day.